नमस्कार, कवरेज 18 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन कवरेज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर ये जानने के लिए आई है कि लोग कितने सतर्क हैं, लोग कितने जागरूक हैं। अगर लोग दुकानों पर आ रहे हैं तो क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, क्या लोग चेहरे पर मास्क लगा रहे हैं। आज के दिन यहाँ पर जो तमाम ऑफिसों के बीच में नोएडा के सेक्टर 3 की गलियों में लव यहाँ पर दुकान लगाते हैं, इनका नाम है, जो कि सबको चाय पिलाते हैं। लव, जो लोग आते हैं दुकानों पे, क्या आप उनके चेहरे पर मास्क आप देख रहे हैं, क्या लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, लोग कोरोना को लेकर कितने सतर्क हैं? बहुत करते भी और बहुत नहीं भी करते हैं। जैसे कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो उसको मतलब कि लोग क्या उचित दूरियां नहीं बनाते हैं, या फिर आप लोगों से कहते हैं कि आप सामान लेने से पहले मास्क आप लगाइए फिर मैं सामान दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आते हैं, अपना लेते हैं, फिर इधर से उधर घूमते हुए पीते जाते हैं, पीते रहता है। तो इनका ये कहना कि लोग आते तो हैं दुकानों पर, क्या होता है कि जब पहली बार कैमरे के सामने जब आता है कोई तो फिर वो हिचकिचाहट भी दिखाई देती है। तो लब का ये कहना कि लोग नहीं मानते हैं। और भी यहाँ पे दुकानदार हैं। जब आप दुकानों पर आप रहते हैं तो लोग कितना पालन करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लोग कितना लगाते हैं, और कितना डर है लोगों में कोरोना का? बहुत डर, बहुत डर है। आप में कितना डर है? मेरे को भी डर है, सबको डर है। कहाँ के रहने वाले? बंगाल के। बंगाल के। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो यहीं नोएडा में थे कि बंगाल चले गए? नोएडा में थे। नोएडा में थे। बहुत दिक्कत थी। बहुत दिक्कत थी, खाने पीने की दिक्कत हो गई होगी? बहुत सारा दिक्कत थी। मान लीजिए एक बार फिर से अगर लॉकडाउन लग जाता है तो आप क्या फिर से तैयार हैं, और आपके पास राशन पानी उचित पर्याप्त मात्रा में है इस बार? नहीं है, बार तो फिर बहुत दिक्कत हो जाए। खाने पीने को इतना पैसे नहीं है। पैसे नहीं है आपके? नहीं। अच्छा, कोई मदद मिली थी क्या आपको सरकार से पिछली बार? कोई मदद नहीं मिली। कोई मदद नहीं मिली। नहीं। लेकिन सरकार तो कह रही थी कि रेडी वालों, फेरी वालों को हम पैसे देंगे ताकि। कुछ नहीं दिया हमको। आंटी ने कहा धीरे से कि सरकार झूठ बोलती है। आंटी क्या बोला आपने? सरकार? हाँ, सरकार झूठ बोलते हैं, किसी को कुछ मदद नहीं देते हैं। और खाली कहते हैं कि जब मदद हम देते हैं, करते हैं। और रेडी पटने वाले को तो इतना परेशान करते हैं और भगाते हैं, भगा देते हैं, लगाने देते नहीं है। वो तो भूखे मरते रहते हैं, क्या करेगा बेचारा। कहे जो 10,000 मिलेगा, वो भी बताइए, बोलिए। वो रेडी पटरी के लिए भी लोन निकला था, तो उससे बैंक वाले से पूछते हैं तो वो बैंक वाला बोलता है कि ये सब कुछ नहीं है, फॉल्ट है। अगर आप इसका करते हैं तो जितने का आप नहीं लीजिएगा लोन, उतने का क्यों गए थे? क्या आपने सरकार की योजना आपने क्या देखी थी? तो सरकारी न्यूज में सुने थे कि रेडी पटरी के लिए भी है ना लोन निकला है, तो उसमें जीरो बैलेंस, मतलब वो जो इंटरेस्ट होगा तो जीरो में। तो हम सबने जाके पूछे अपने बैंकों में, तो वो सब बोलते हैं नहीं, इस सबसे कुछ नहीं है। अगर जितने का लोन उठाइएगा उतने का और पैसा भरना पड़ जाएगा, इससे बढ़िया नहीं उठाइए। चलिए, क्या आप यहाँ पर नौकरी करते हैं? बिल्कुल नौकरी करता हूँ। अगर फिर से अगर लॉकडाउन जैसी तस्वीरें हो जाए, जैसे महाराष्ट्र के अंदर पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, तो फिर क्या इस बार हम सभी तैयार हैं, आपको लगता है? देखिए, लॉकडाउन तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। पिछले बार क्या हुआ था कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि कोविड को जो है कोविड के लड़ने के लिए। हाँ। अब तो हमारा इतना टेस्टिंग सेंटर वगैरह है, हमारा डॉक्टर वगैरह जो है सबको पता है इसको कैसे ट्रीट करना है। और हम लोग भी अवेयरनेस, हम लोगों की अवेयरनेस हो गया कि कैसे कोविड के अगेंस्ट में फाइट करना है। और 2 गज का दूरी, मास्क है जरूरी। तो अभी फिलहाल आप नौकरी कर रहे हैं? नौकरी कर रहा हूँ। क्या आपके ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग या फिर इन सारे नियमों का पालन हो रहा है अच्छे से? बिल्कुल हो रहा है। हम 50% के साथ हम जो है ऑफिस आ रहे हैं, 50% एम्प्लॉय के साथ। और हम है एसेंशियल जो है कमोडिटी के अंदर आते हैं, कि एसेंशियल सर्विस के अंदर आते हैं। जैसे कि हम अच्छा, जब पिछले लॉकडाउन जब लगा था तो क्या आपके पास नौकरी थी उस समय? बिल्कुल नौकरी था। और हम लोग ही है जो है कि मोदी गवर्नमेंट का जो आया था MSME ECLGS लोन है, हम लोगों ने ही फ्रंट लाइनर होके हम जो लोगों को जो है कस्टमर को लोन वगैरह बांटे। एक तस्वीर एक दिखाइए प्रदीप। गाड़ी में सिंगल बैठे हैं ये जो चला रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने हाथों पे सैनिटाइज ये कर रहे हैं। मतलब कि गाड़ी में कोई और शख्स आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कैसे सुरक्षित रहना है, कैसे जागरूक रहना है, ये बखूबी ये जान रहे हैं और ये संदेश आम लोगों को दे रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? जगत सिंह। अकेले बैठे हैं लेकिन फिर भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, और तो और मास्क भी उन्होंने लगाया है। और कुछ आप कह रहे थे, यहाँ पर और भी लोग यहाँ पर खड़े हैं लॉकडाउन को लेकर या फिर कोरोना काल को लेकर। आंकड़े 1,82,000 से अधिक आ चुके हैं, पूरे देश भर में रिकॉर्ड टूट गया है। तो कितनी सतर्कता आप देख रहे हैं और कितने लोग जागरूक आपको दिखाई दे रहे हैं? जागरूक तो कभी दिखाई दे रहे हैं, अभी मास्क लगा रखा है सबने, नहीं तो बिना मास्क के घूमते देखते हैं सबको। मतलब कि कैमरे के सामने आते ही लोगों ने मास्क लगा लिया। मास्क लगा लिया। क्या करते हैं आप वो यहाँ? देखिए सामने, देखिए आपको दिखेंगे। बिल्कुल, वो तो मैं देख रहा हूँ। क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं अडानी कैपिटल में वर्किंग हूँ। अच्छा, इस समय ऑफिस में व्यवस्थाएं कोरोना के गाइडलाइंस के तहत चल रही हैं? हाँ जी।
ठीक है, और कुछ आप कह रहे थे मतलब कि ज़रूरतों के बारे में सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, इस बारे में भी आप बता रहे हैं। देखिए जो है हम तो इसके लिए जो प्रिकॉशन लेना है वो तो प्रिकॉशन हमारे पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मेरे हिसाब से जो पिछले बार जैसे हमारा इकोनॉमी जो है क्रैश हो गया था और बेरोजगारी ज़्यादा हो गया था, लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका जो है हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं, बस भीड़ भाड़ थोड़ा है, जो भीड़ भाड़ एरिया जो है वहाँ पे नहीं जाना है, वो सारी चीज़ सब चीज़ जो है वो मेंटेन करके हमारे को जो है इससे बचाना है, इकोनॉमी को बचाना है और ख़ुद को बचाना है, देश को बचाना है। ऐसा लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं है, लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आखिर क्या समाधान है? कैसे देखिए वैक्सीनेशन का दौर आप देख रहे हैं कैसे चल रहा है, और दौर लॉकडाउन का लोग कितना पालन की ये भी आपने देखा पुराने दौर में, और कई राज्यों में चुनाव भी उससे भी लोग जोड़ कर देख रहे हैं। कई पब्लिक का तो सवाल चुनाव को भी लेकर है। देखिए बिल्कुल ये जो सवाल है बिल्कुल सही है। जैसे कि कोविड के टाइम में बिहार में इलेक्शन हुआ, वहाँ पे कोरोना नहीं था, और अभी जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, लोग तो जो इलेक्शन रैली में तो मास्क नहीं पहन रहे हैं, और खुद बड़े बड़े नेता भी वो भी मास्क विदाउट मास्क में घूम रहे हैं। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, ये भी जो है मेरा मन में भी ये चीज़ आ रहा है कि ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये क्या सीन है, क्या यहीं दिल्ली में और मुंबई में ये जो मेट्रो सिटी में यहीं पे कोरोना है, वहाँ पे नहीं है? ये भी सवाल है। राणा, जिस तरह से लोग ये जिक्र कर रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग या गाइडलाइनों का पालन नहीं कर रहे हैं, लोगों का ये भी कहना कि लॉकडाउन एक समाधान नहीं है। देखिए, ये इस बात को मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि लॉकडाउन सच में कोई समाधान नहीं है, और जिस तरह से हमारी कमर टूटी है पहले, और उस कमर को और उस आर्थिक पहिए को अभी तक हम घुमा नहीं पाए हैं अच्छे से, इसलिए ऐसे में तमाम सवाल हैं, और लॉकडाउन को लेकर लोगों के मनों में तमाम तरह के संशय हैं। उन संशय को दूर कैसे किया जाएगा? लॉकडाउन लगाना एकमात्र रास्ता नहीं है, इसके लिए अन्य विकल्प हम सभी को ढूंढने होंगे, सरकार को ढूंढने होंगे कि आखिर इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। लॉकडाउन की बजाय अगर वो लॉकडाउन जैसा कुछ करे, पाबंदियां लगाई जाए शशांक, लेकिन साथ में पूर्ण रूप से लॉकडाउन ना किया जाए, तभी कुछ बेहतर रिजल्ट निकल कर आ सकता है, ताकि ये जो आर्थिक स्थिति का हमारा पहिया है ये भी घूमता रहे, और जो हमारी रोजी रोटी है वो भी चलती रहे। जान है तो जहान है, ये हम सभी ने सुना है, लेकिन अगर रोजगार है तब भी जहान है, इसको भी हमें समझना होगा। दोनों चीजें उतनी ही जरूरी हैं, दोनों चीजें उतनी ही आवश्यक हैं हम सभी के लिए और जिंदगी के लिए, तभी कुछ बेहतर किया जा सकता है। शशांक, बाकी आप सवाल मुझसे बाद में भी कीजिएगा, उधर बाकी लोग भी अब इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं, आप उनसे भी थोड़े से सवाल जवाब लीजिएगा। शशांक, चलिए, लगातार जैसे कि हमने लोगों से राय ली और पूछा कि लॉकडाउन जैसे हालात बनते जा रहे हैं, कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस पर लोगों की क्या राय? अभी और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो जिस तरह से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, क्या लगता है लॉकडाउन का फैसला सही होगा इस समय, या लॉकडाउन का फैसला भी चलना चाहिए? हम लोगों ने 6 महीने लॉकडाउन देखा है, मेरे हिसाब से लॉकडाउन का फैसला कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। जो सॉल्यूशन ये है कि जैसे नाइट कर्फ्यू को और स्ट्रिक्ट किया जाए, लोगों पे चलान और किया जाए कि मास्क पहने, इस तरह के कोई सजेशंस होने चाहिए जिससे गवर्नमेंट कुछ कर सके, और हमारा कुछ मतलब हमारा बेसिकली ऑफिसेज बंद ना हो। अगर वो बंद हो गए तो फिर तो अगेन, इस बार तो पहले हुआ था तो लोगों ने इधर से उधर जाने में कितनी प्रॉब्लम हुई थी, अभी होगा तो लोगों को फिर प्रॉब्लम होगी। जैसा कि आपने बताया पिछली बार भी आपने लॉकडाउन को फेस किया है, हुआ था नियर अबाउट 60 डेज के लिए, वो मुझे ही पता है कि मैं कैसे वहाँ से निकला हूँ। आप मुंबई में फंसे हुए थे, लॉकडाउन पिछला आपने भली भांति देखा है, तो ये जानना चाहते हैं हमारे दर्शक भी और हम भी आपसे कि किस तरह की परेशानी आपको झेलनी पड़ी थी उस समय, जो आप दोबारा नहीं देखना चाहते और आप चाहते हैं कि लॉकडाउन ना लगाया जाए, इससे काफ़ी दिक्कत होगी। आप ये सोचिए कि मैं मुंबई में 27 को जब इनका लॉकडाउन शुरू हुआ था, एक होटल में एक कमरे में बंद था, ना नेटवर्क वहाँ पे ठीक थे, जो लोकेशन ऐसी थी कि नेटवर्क वहाँ ठीक नहीं थे, उसके बाद ना फैमिली से बात कर सकता था, बात होती थी तो बहुत मुश्किल से होती थी, बट फैमिली यहाँ परेशान थी, मैं वहाँ परेशान था कि भाई वो कब आएंगे, कैसे होगा, क्यों होगा, इस सब में बहुत फंस गया था। इवन आपको खाने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज थे, दाल और चावल के अलावा कुछ देते नहीं थे कि उनके पास कुछ था ही नहीं, जबकि होटल के पास होना चाहिए, 3 स्टार होटल था वो, तब भी फंस गए थे। वो सिचुएशन अलग थी, बट अभी मेरे ख्याल से लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं। तो देखा आपने किस तरह के हालात यहाँ पर लोगों को झेलने पड़े थे पिछले लॉकडाउन में भी, इसलिए लोग लगातार चाहते हैं कि लॉकडाउन ना हो। हमारे साथ एक सोसाइटी के यहाँ पर एक बिल्डिंग के गार्ड मौजूद हैं। जिस तरह से लॉकडाउन के हालात हुए थे, पिछली बार जो हालात हुए थे,
क्या करना चाहिए, किस तरह की दिक्कत है आप लोग बताइए। लॉकडाउन सर वाकई में कोई सलूशन नहीं है, उसका दूसरा कोई रास्ता निकाला जाए। वो लॉकडाउन से हम लोग जैसे आदमी तो काफी परेशान है, कितने आदमी का रोजी। अच्छा, पिछले लॉकडाउन में आपके पास रोजगार था या छिन गया था? सर हम तो थे यही कंपनी में फंसे हुए थे पूरा फैमिली के साथ, लेकिन बहुत काफी दिक्कत हुई। लड़के जा रहे थे, उनका सारा काम धंधा छूट गया। क्या लगता है जिस तरह से कोरोना के 3 महीना तक जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, भरपाई कर रहे हैं, जिस तरह से कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको क्या क्या नियम और कड़े करने चाहिए? सेफ्टी होना चाहिए सर, सुरक्षा अपने आप में आदमी को जागरूकता होनी चाहिए सुरक्षा को। तो यहाँ लगातार लोगों का कहना है कि लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है, इससे सिर्फ लोगों को परेशानियाँ होती हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। लोगों का कहना है कि नियमों को कड़ा करना चाहिए, लोगों को इसके नियमों का पालन लगातार करना चाहिए। राणा जी से सवाल करना चाहूँगा। राणा जी, लगातार जैसे हमने लोगों से राय ली तो लोगों का यही कहना है कि लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है। पिछली बार भी परेशानियाँ लॉकडाउन से झेलनी पड़ी थी और इस बार भी अगर लगता है तो वो परेशानियाँ दोबारा से वापस लौट सकते हैं। उनका कहना है कि नियम और कड़े करने चाहिए। देखिए, लॉकडाउन के पक्ष में कोई भी नहीं है, ना राज्य सरकार है, ना केंद्र सरकार है और ना ही जनता है। क्योंकि मैं पहले भी इस बात को कई बार कह चुका हूं, लाइव में भी मैंने तमाम बार इस बात को कहा है कि लॉकडाउन एकमात्र रास्ता नहीं है, ये कोई विकल्प नहीं है हमारे पास कोरोना से बचने के लिए। पिछले बार में वो तमाम स्थितियां, वो परिस्थितियां और जिस तरह की तस्वीर पलायन को लेकर बनी थी, वो तस्वीरें हम सभी ने देखी हैं। अभी तक अगर उन तस्वीरों को देखें और जहन में जब वो तस्वीरें आती हैं तो तमाम सवाल उन तस्वीरों के बाद आज भी उठते हैं, जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। इसलिए लॉकडाउन के पक्ष में कोई भी नहीं है। बिल्कुल जिस तरह से लोग अक्सर इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नियमों को और सख्त करना होगा और कड़ा करना होगा, मैंने भी इस बात को तमाम बार कहा है कि जिस तरह से गाइडलाइंस दी गई हैं उनको पालन कराने को सुनिश्चित कराना भी उतना ही जरूरी है जितना अभी तक उन गाइडलाइंस का जारी करना था। अगर गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं उससे और भी ज्यादा बेहतर तब होगा जब वो गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा और सख्ती के साथ किया जाएगा। जिस तरह से अभी आप उधर किसी से पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा भी था कि नाइट कर्फ्यू को और थोड़ा सा अप्लाई करना होगा। देखिए, नाइट कर्फ्यू बहुत ज्यादा असरदार नहीं है, लेकिन दिन में जितना भी आप पाबंदियां लगा सकते हैं उन पाबंदियों के साथ कुछ छूट भी दी जाए और पाबंदियां सिर्फ उन जगहों पर दी जाए जिस तरह से अभी दिल्ली सरकार ने भी इस बात का ऐलान किया है कि सामाजिक या फिर राजनीतिक किसी भी तरह के कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। और कुछ लिमिट भी कुछ चीजों को लेकर लगा दी गई है कि उस लिमिट के तहत ही उन चीजों को किया जा सकता है। इस तरह की पाबंदियां लगानी होंगी। जिस तरह से उन्होंने बस को लेकर कहा है कि जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें हैं उन सभी में अगर यात्री बैठेंगे तो जो जिसकी कैपेसिटी है बस की, उसकी कैपेसिटी से 50% ही यात्रा कर सकते हैं लोग। इस तरह के तमाम नियमों को निकालना होगा। सरकारों को इस तरह की तमाम नियमों को निकालने के साथ साथ उनको अप्लाई करना होगा, ऐसे ठोस कदम उठाने होंगे, तभी कोई एक सॉल्यूशन, एक अच्छा हल निकलकर सामने आ सकता है। वरना एकदम से लॉकडाउन कर देना या फिर तमाम तरह की पाबंदियां लगा देना वो सॉल्यूशन नहीं होगा। इससे सरकार को भी बचना होगा क्योंकि आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान की वैसे ही बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उस आर्थिक पहिए को घुमाना अभी भी एक सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने खड़ी है। ऐसे में अगर फिर से लॉकडाउन लग जाता है तो ये चुनौती और बड़ी पहाड़ बनकर खड़ी हो जाएगी। इसलिए उन तमाम चीजों को देखना होगा, ठोस कदम उठाने होंगे। एक बेहतर रणनीति की जरूरत इस समय पर हिंदुस्तान को है। राणा जी, जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, अभी लॉकडाउन जैसे हालात वहां पर बन चुके हैं, धारा 144 लागू कर एक दी चीज गई और है। मैं शशांक यहाँ कहना चाहता हूँ, तमाम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, एक बार आप इनसे भी सवाल लीजिएगा ताकि इनका भी ऐसी स्थिति में काम करना किस तरह से चैलेंजिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से ऐसे हालात में संक्रमण फैल रहा है और लगातार लोग काम यहाँ पर लगे हुए हैं, नियमों का पालन लोग कर रहे हैं, लगातार सबने फेस मास्क लगाया हुआ है। देखिए, ये लोग बात करना नहीं चाह रहे हैं, शायद घबरा रहे हैं कैमरे के सामने आने से, ये झिझक एक होती है। लेकिन ये हम दृश्य आपको दिखा सकते हैं कि ऐसे हालात में लोग किस तरह से लगाना उन्होंने जरूरी नहीं समझा है। देखिए, लापरवाही लोग भी कर रहे हैं, जिससे ये दर्शाता है कि नियमों को सख्त करना और भी ज्यादा जरूरी बिल्कुल। हो गया। देखिए, जिस लापरवाही को लेकर अक्सर हम जिक्र करते हैं अपने चैनल्स पर डिबेट्स में, वो लापरवाहियां यही होती है जिस तरह से अभी हमने तस्वीरें दिखाई हैं। लोग, सबको पता है कि नियम क्या है, गाइडलाइंस क्या है, हर किसी को पता है। आप दिल्ली से भी अगर किसी सुदूर गांव में चले जाते हैं, वहां के भी अगर आप किसी आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति से भी पूछेंगे कि कोरोना को लेकर गाइडलाइंस क्या है, तो वो आपको बड़ी आसानी से बता देगा कि मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी है। लेकिन उसके बाद जब वो खुद पर अप्लाई नहीं करता है, ये लापरवाही कहलाती है। उनके हाथ में मास्क था लेकिन उन्होंने लगाना जरूरी नहीं समझा, ये लापरवाही है। इस लापरवाही से हमें बचना होगा। और यही लापरवाही कहीं ना कहीं सरकार की मजबूरी हो जाती है लॉकडाउन के लिए। बिल्कुल, यही ऐसी ही जब चीजें निकलकर सामने आती हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, तो फिर
जिस तरह का संक्रमण अब आप देख रहे हैं, ये संक्रमण का बढ़ता हुआ ग्राफ ऐसी ही तस्वीरों की वजह से है। फिर सरकार जो मजबूर हो जाती है तमाम पाबंदियां लगाने पर, लॉकडाउन लगाने पर, वो ऐसी ही तस्वीरें हैं जो मजबूर करती हैं सरकार को। शशांक, तो देखा आपने, ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट जिसमें हमने लोगों से बात की और जाना किस तरह से लगातार कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है उसके लेकर लोगों को किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं। लॉकडाउन का भी डर एक लोगों के अंदर बना हुआ है। लॉकडाउन के लोगों पर राय क्या है? लोगों का यही कहना है कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, नियमों को और सख्त किया जाए, लेकिन कुछ लोग लापरवाही करते हुए ग्राउंड पर हमें दिखाई दिए। तो आपसे कवरेज 18 की अपील यही है कि सतर्क रहें, सावधान रहें। इस संक्रमण किसी का दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है। मास्क लगाकर घर से बाहर निकले, सैनिटाइजर का लगातार यूज रहें, 2 गज की दूरी अभी भी है जरूरी। साथ ही कवरेज 18 की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग और